क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? नहीं प्लीज प्लीज होना जब हॉस्पिटल में लोग आते हैं दुखी आते हैं ना, सुखी तो कोई नहीं आएगा। मेरी जो हालत है भगवान ना करे हार्ट अटैक हो जाए जहाँ पे, उस टाइम पर्ची दे दोगे आप। मेरी बात सुनो, जब आप नहीं थे, दो लड़के इनको ओटीपी आए हुए हैं, इनको टोकन में बताया गया लेकिन भूल गए। अब हम नहीं मैम नहीं बताया मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भाई खड़े हैं देख लो। नहीं बताया मैम, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या रूल्स हैं, इस हॉस्पिटल के क्या रूल्स हैं। मेरा ऑपरेट हुआ है तो मैंने कहा मुझे त्रेली आती है, मैं दिखाने जाऊंगी। दिखाने आए तो बोलते पर्ची लेके आओ, मेरे पास कार्ड भी बना हुआ है। तो मैं पर्ची लेने आई तो कहते इधर मैं गई लाइन में लगी तो इधर सुना कि रजिस्टर्ड नंबर चाहिए, कुछ चाहिए फोन में जो होते हैं। रो रही थी बेचारी औरत, मुझे बड़ा फील हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था आज की सरकार में। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों आते हैं लोग दर्द लेकर, लेकिन यहाँ पर अगर माएँ बहनें रोएंगी अच्छा नहीं है सरकार के लिए। मैं गवर्नर से ये कहना चाहता हूँ, शर्म की बात है कि अस्पताल अगर है तो हमारी माएँ बहनें नहीं रोनी चाहिए। क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? नहीं प्लीज प्लीज होना जब हॉस्पिटल में लोग आते हैं दुखी आते हैं ना, सुखी तो कोई नहीं आएगा। चाहिए किसी को बच्चे पड़े होंगे रास्ते में, वो यहाँ करके इस हालत में रोएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी की माँ बहन की मजदूर की बात थोड़ी है, हमारी भी माँ बहनें प्रॉब्लम आ रही है और अभी लोग इतने अवेयर नहीं है। थोड़ा किया जाता है। बड़ा अफसोस कहना पड़ता है आशीष जी कि आपके होते हुए मीडिया चलाते हो आप, लेकिन माँ बहनों का बुरा हाल है। 5 लड़की है ना, एक ने बोला उसके पास जाओ, दूसरी बोलती उसके पास जाओ, पूछो नंबर आता है ना। मैं आपसे मैं आमली रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही चीज है, जब जो अपने ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जो हालत है भगवान ना करे हार्ट अटैक हो जाए जहाँ पे, उस टाइम पर्ची दे दोगे आप। मेरी बात सुनो, जब आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब एक महिला की ये कंडीशन है, क्योंकि ये अकेले नहीं बोल रही, ये 2 लोग सामने खड़े हैं, झूठ तो नहीं बोलेगा ना कोई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। प्रॉब्लम ये है कि ओटीपी लिखाने वालों की गलती नहीं, वो लिखवाते हैं, जो अनपढ़ लेडीज है उसको वो वहाँ तक भूल जाते नंबर। पहले ओटीपी होगा तभी ये बनेगा। हाँ ये टोकन होगा क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड होगा। अच्छा नहीं है, अच्छी है, लेकिन एक बात समझनी भी तो चाहिए ना। एक ने बोला उधर जाओ, हार के मैंने रो के फोन किया, इनको रो के फोन किया। मैम मैं गलती थोड़ी ना मेरी कोई, देखो मेरे पास ये भी दे रही है मैम, जो इतना बड़ा ऑपरेट हुआ है, देखो मेरा इतना बड़ा 1 फरवरी को, तभी मैं आज दिखाने आई, मेरी कंडीशन खराब। मेरी बात आप नहीं थे, 2 लड़के इनको ओटीपी आए हुए हैं, इनको टोकन में बताया गया लेकिन भूल गए। अब हम नहीं मैम नहीं बताया मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भाई खड़े हैं देख लो। नहीं बताया मैम, अभी तो रो रहे हैं, बीच में आधे रो रहे हैं कि जिनके पास फोन नहीं है वो बोल रहे हैं हमारे पास फोन नहीं है, अब हम कहाँ जाएं। ऑर्डर है, हम उसके लिए अपने गवर्नमेंट ने तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने। मैं खुद कहती हूँ हॉस्पिटल किस लिए है, गरीब पब्लिक के लिए है ना। पब्लिक जहाँ आएगी ना तो दिखाएगी, जब पब्लिक दुखी होकर वहाँ जाएगी। नहीं होता फोन मैम, हर एक के पास नहीं होता फोन, और 1200 बंदे अगर आते हैं तो उनके थोड़ी। मैं इस समय SMGS हॉस्पिटल में और एक महिला ने रोते हुए फ़ोन किया। आंटी जी क्या बात हो गई, आपने रोते रोते फ़ोन किया, क्या हुआ, आप यहाँ पर आए हैं दिखाने, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या रूल्स हैं, इस हॉस्पिटल के क्या रूल्स हैं। मेरा ऑपरेट हुआ है तो मैंने कहा मुझे त्रेली आती है, मैं दिखाने जाऊँगी। दिखाने आए तो बोलते पर्ची लेके आओ, मेरे पास कार्ड भी बना हुआ है। तो मैं पर्ची लेने आई तो कहते इधर मैं गई लाइन में लगी तो इधर सुना कि रजिस्टर्ड नंबर चाहिए, कुछ चाहिए फ़ोन में जो होते हैं। मैंने कहा कोई बात, फिर मैं अंदर चली गई। मैंने कहा भैया मुझे पर्ची दे दो, इसे कोई लगा हुआ है वहाँ पे देखो। उन्होंने बात की, कहते दे दो, कहते फिर भी बाहर जाओ, वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं स्टाफ की, उनसे वो करो पर्ची के टोकन लो, टोकन नंबर लो। फिर मैं आई इनके पास, मुझे दे दो टोकन नंबर। फिर बोलते अभी नहीं होगा, जाए आपके पास फ़ोन छोटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा है तो जो आप कर लो, जैसे भी होता है टोकन कर लो। कहते ठीक है, 2 नंबर किया, नंबर दिया, इधर देखो ये भी आए ओटीपी नंबर भी, ये देखो जे आया। बोलते जे नहीं है, जे नहीं चलेगा, आप उनके पास जाओ। फिर मैं उनके पास गई, भैया जे नंबर है, कहते जे नहीं चलेगा, उनके पास जाओ मैम के पास। फिर मैं आई, कहते नहीं होगा, फिर ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है नहीं होगा। फिर मैं रो के आपको हार के फ़ोन किया कि सर मुझे पर्ची नहीं मिल रही। तो अब ये पर्ची मिली आपको? अब मिल गई, अब किसी औरत ने लेके दी। ये अच्छा। ये देखो
ये दीदी आए, इन्होंने बोला मेरे को आप दे लो नंबर। क्या बात होगी, इनको पर्ची क्यों नहीं मिल रही थी? इनको एक्चुअली इनका फ़ोन इसमें आभा आईडी नहीं थी इनकी, तो वो उस वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमने अपने फ़ोन से इनको वो आभा का ये जो इनमें पासवर्ड आता है उससे ये देते हैं जो मतलब इनका अब ये क्या स्लिप बनाने के लिए कोई पासवर्ड चाहिए? आभा आईडी के लिए इन्होंने कुछ सिस्टम रखा है। आभा आईडी जो इनकी आभा थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है इनकी, अच्छा, तो उसका इनको कुछ इशू आ रहा तो था। फिर आपने अपने फोन से मैंने करवाया? अपने फ़ोन से आभा का ऐप है मेरे फ़ोन में, मैंने अपने फ़ोन से इनका रजिस्ट्रेशन, इनका ऑलरेडी आभा आईडी बनी हुई है, तो मैंने वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इनकी ये निकाल मतलब दी। इनको वैसे छोटा फोन है इसलिए इनका हो नहीं रहा था। नहीं, फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं थी इनको एक्चुअली उन्होंने उनकी हेल्प की, इनको- इसलिए कि ये रो रही थी बेचारी औरत। मुझे बड़ा फील हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था आज की सरकार में। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों आते हैं लोग दर्द लेकर, लेकिन यहाँ पर अगर माएँ बहनें रोएंगी अच्छा नहीं है सरकार के लिए। मैं गवर्नर से ये कहना चाहता हूँ, शर्म की बात है कि अस्पताल अगर है तो हमारी माएँ बहनें नहीं रोनी चाहिए। क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? नहीं प्लीज होना क्यों? है। जब हॉस्पिटल में लोग आते हैं दुखी आते हैं ना, सुखी तो कोई नहीं आएगा। चाहिए किसी को बच्चे पड़े होंगे रास्ते में, कोई हाँ करके इस हालत में रोएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। किसी की माँ बहन की मजदूर की बात उठी है, हमारी भी माँ बहनें से प्रॉब्लम आ रही है और अभी लोग इतने अवेयर नहीं हैं। थोड़ा किया जाता है। बड़ा अफसोस कहना पड़ता है आशीष जी कि आपके होते हुए मीडिया चलाते हो आप, लेकिन इन माँ बहनों का बुरा हाल है। एलजी सिर्फ बैठे कुर्सियों पर और ये हालात हैं यहाँ की। आजकल आभा की कोई साइट बनी हुई है, इन मैडम से वो ऑपरेट नहीं हो पा रही थी, इनका ओटीपी नहीं चल रहा है और ये बेचारी रो रही हैं और इनकी मदद के लिए 2 लोग आए तब जाके इनका ये जो है ये इनकी स्लिप बनी है, वरना इनकी स्लिप नहीं बन रही थी। ये बेचारी रो रो के इसका बुरा हाल। कोई यहाँ पर इनकी मदद के लिए ना कोई, वैसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए कोई ना कोई जो, और इनकी कोई मदद के लिए नहीं आया। आपने इनकी मदद की? हमारे 5 बंदे इधर इनकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं। आप एक बंदे का पूछो, आप बाकी को पूछो। हमने सुबह 5 बंदे अपने लगाए हैं। अगर जिनके पास फोन की प्रॉब्लम है ना, जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो अपने पर्सनल फोन से इनका बना के दे रहे हैं। स्टाफ है तब भी नहीं हो रहा था, तब भी नहीं हो रहा। देखो सभी मुझे किसी के साथ इनके पास ये बेचारे के पास ये फोन है, अब क्या करें? इनका अपने फोन से कर रहे हैं सर। जिनके पास ये फोन है ना, उनका कर रहे हैं। पूछो, जिनको पूछो। मेरी बात सुनो, आप इधर 5 लड़कियां वही है ना, हमें बताओ ना आप अपनी 5 लड़की है ना, एक ने बोला उसके पास जाओ, दूसरी बोलती उसके पास जाओ। पूछो, नंबर आता है ना। मैं आपसे मैं आमली रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही चीज है, जब जो अपने ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरी जो हालत है, भगवान ना करे हार्ट अटैक हो जाए जहाँ पे, उस टाइम पर्ची दे दोगे आप। मेरी बात सुनो, जब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, बाकी भी तो है ना, इंसान है ना, सारे बैठे हुए हैं। हम आप उनको मेरी बात सुनो, अगर हमने इनका नंबर आया, उसके बाद 4-5 लड़कियां थी यहाँ पर, उन्होंने बोला आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब एक महिला की ये कंडीशन है, क्योंकि ये अकेले नहीं बोल रही, ये 2 लोग सामने खड़े हैं, झूठ तो नहीं बोलेगा ना कोई। मैं आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। प्रॉब्लम ये है कि ओटीपी लिखाने वालों की गलती नहीं, वो लिखवाते हैं। जो अनपढ़ लेडीज़ है उसको वो वहाँ तक भूल जाते नंबर। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, जब ओटीपी मुझे एक लड़की लिखाई, जो हॉस्पिटल की यहाँ पर जिम्मेदार लेडीज़ आपने रखी थी, उसने लिखवाई, जब वहाँ तक पहुँचे जिस बंदे के नॉलेज में वो बात ही नहीं है, 4 नंबर या 3 का वो डिजिट भूल गया, उसके लिए तो परेशानी खड़ी है। अब उसके पास पेंसिल नहीं है कागज, वो फोन से बेचारी ऐप डाउनलोड करती है, उसका कौन सा नया सिस्टम है ओटीपी वाला? सर ये ऊपर नहीं सर, ये ऊपर से ऑर्डर आया है और जिस हॉस्पिटल का नहीं हो रहा वो उनको वो कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। कल भी सेक्रेटरी सर की मीटिंग थी शाम को, उन्होंने बोला कि पहले ओटीपी होगा तभी ये बनेगा। हाँ, ये टोकन होगा, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड होगा, ये पेशेंट की ही भलाई के लिए। कल को यही रिकॉर्ड आगे डॉक्टर के पास जाएगा, इनको कोई भी पर्ची हाथ में नहीं मिलेगी। कल को ये डॉक्टर को फोन करके पूछ सकते हैं। पेशेंट इस कंडीशन में हो तो सर, अब 800 पेशेंट सुबह से हमने वो किया है। अब अब इतनी गर्मी है, उसमें एक आधे पेशेंट को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसके लिए भी हमसे बात करते हैं। हम 10 लोग इधर हैं, आपकी प्रॉब्लम भी हल बात नहीं की जो यहाँ पे स्टाफ किसी से नहीं की। नहीं, ये जो इधर लड़कियां खड़ी थी, हाँ, उनके साथ। इतनी अच्छी लड़की है। मैम, मैं नहीं कह रही कोई अच्छा नहीं है, अच्छी है, लेकिन एक बात समझनी भी तो चाहिए ना। एक ने बोला उधर जाओ, हार के मैंने रो के फोन किया, इनको रो के फोन किया। मैम, मैं गलती थोड़ी ना मेरी कोई, देखो मेरे पास ये भी थी।
नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं रोज की कल 1200 पर्ची बनी है इधर। अब सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम चलो तो अभी ये होगी ना। पर्ची आपकी बन गई है, लेकिन चलो आपको दिखा देते हैं, ऐसी कोई बात मैं हॉस्पिटल स्टाफ से कहूँगा कि कम से कम 2-4 अपने यहाँ पर हेल्पर रखें कि कैसे कोई गरीब महिला को मदद करनी पड़े, क्योंकि हर एक को नहीं आती ऐप चलाना, नहीं आता ऐप चलाना और नहीं OTP आता। हम मान रहे हैं, हमें आप नहीं करवा रहे हैं। वो लड़कियां इधर है ना, उन्होंने सर अपने फोन से करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं हॉस्पिटल कहूँगा कि थोड़ा सा मरीजों का ध्यान रखा जाए, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे मरीजों के लिए अच्छा है। और हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे ही खबर बनाने का, लेकिन ये महिला ने रोते हुए फ़ोन किया तो हम यहाँ पर आए हैं। और ये इनकी ऐप से जो है रजिस्टर नहीं हो रहा था और इनकी मदद नहीं हुई, तभी ये लोग इन्होंने जो महिला ने रोते हुए फ़ोन किया। सर देखो ये पर्सनल फोन से इनको करके दे रही हैं। मैम जो इतना बड़ा ऑपरेट हुआ है, देखो मेरा इतना बड़ा 1 फरवरी को, तभी मैं आज दिखाने आई, मेरी कंडीशन खराब। मेरी बात सुनो ना, तो आपके घर वाले साथ क्यों नहीं आए? आप अकेले आए क्यों आए? साथ आए थे, लड़का चेयर आया पे था। बैठो ना, आप चेयर पे बैठो, लड़के को दो, वो करके देंगे। अब खुद सोचो, ये सारे हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना। नहीं। 1200 बंदे में आप एक आधे को मेरी बात आपने सुनो। कहा किनको कहा था उन्होंने, आपको क्या कहा? किसी और के पास जाओ। हाँ जी यही बोला। ये देखो बाइक है, अपना फोन दिखाना, एक सेकंड मैं बता दूँ, एक सेकंड। आप नहीं थे, 2 लड़के इनको OTP आए हुए हैं, इनको टोकन में बताया गया लेकिन ये भूल गए। अब हम नहीं मैम नहीं बताया, मैम मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भाई खड़े हैं देख लो, नहीं बताया मैम। OTP तो आया है ना। अगर हमने अपना अगर नहीं बताया तो झूठ मत बोलिए, झूठ बोलो मैम। बोलेंगे ना। ये भी खड़े हैं यहाँ पे, ये भी खड़े हैं यहाँ पर। वो वाइट अगर गलती हुई है तो मान जाइए, आपसे गलती हुई है, मैम नहीं बताया, 2 बजे से हम भी यहाँ पे खड़े हैं। अगर बताया होता तो मैं उनको आप बुला मान जाइए, वरना कोई रोते हुए मुझे तो फोन नहीं करता, नहीं बुलाती। नहीं बुलाते 1200 में हैं। से एक बंदे को अगर प्रॉब्लम आई है, आपने फोन कर दिया, जो 1200 लोग पर्चियां बना के गए हैं वो भी तो रो रहे हैं, बीच में आधे रो रहे हैं कि जिनके पास फोन नहीं है, वो बोल रहे हैं हमारे पास फोन नहीं है, अब हम कहाँ जाएं। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम उसके लिए अपने गवर्नमेंट ने तो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने। मैं खुद कहती हूँ, हॉस्पिटल किस लिए है? गरीब पब्लिक के लिए है ना। पब्लिक जहाँ आएगी ना तो दिखाएगी, जब पब्लिक दुखी होकर वहाँ जाएगी। नहीं होता फोन मैम, हर एक के पास नहीं होता फोन, और 1200 बंदे अगर आते हैं तो उनके पता नहीं, हम अपने फोन से करवा रहे हैं सर। एक बात पब्लिक दुखी होकर जहाँ से जाएगी। टोकन का फायदा पता क्या है सर? ये टोकन का यही फायदा है कि इनको लाइन में नहीं लगना। टोकन का मकसद ही यही है कि आपको लाइन में नहीं लगना, आपको टोकन मिलेगा। मैम इनकी पर्ची नहीं बन रही तो क्या करेंगे टोकन मैम? ये दिक्कत आई है इस महिला को, हम महिला के साथ हैं। अगर ऐसे ही पेशेंट्स को दिक्कत आएगी तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और इनकी मदद एक महिला ने की है, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ को इनकी मदद करनी चाहिए थी, जिन्होंने नहीं की। राम राम।